जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6 है और डेट है 8 नवंबर। आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग ये ट्रेडिंग चैलेंज 1 तारीख से चालू किए हैं और बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल में आ जाता हूं और यहाँ पे मैं ये क्वांटिटी फिक्स कर लेता हूं। जैसे बुधवार है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, फिर भी आज मैं 45 क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि जब भी मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूं मेरे बड़े लॉस होने लगते हैं। तो जो भी बड़ा लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत करता है। तो मेरा ये क्वांटिटी फिक्स करने का यही लॉजिक है मेरे पीछे। तो क्वांटिटी फिक्स करने के बाद चलते हैं चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कि आखिर ट्रेंड क्या चल रहा था, कैसे मैंने डिसाइड किया, कहाँ पे ट्रेड लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सारी चीज़ आगे जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि चार्ट पे आने के बाद मैं सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखता हूं और यहाँ पे मैं लेवल्स देखता हूं कि मार्केट किस चीज़ को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो पहले जो रेस्पेक्ट वाला चीज़ था इसको रेस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, लेकिन अब मार्केट इसके ऊपर निकल गया। मीन्स कि ये अब जब भी काम करेगा फिलहाल तो किस चीज़ का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है जो पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने किया है। तो ये सारा हमारा पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, अब पिछले 2 दिनों के बाद ये सपोर्ट का काम करने लगा है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ हमें दिखा है ना, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अब देखो एक यहाँ पे ये हाई वाला लेवल्स था, तो मार्केट देखो आज का जो हाई था ना इसी के रेंज में है, इसके ऊपर नहीं गया है, और कल का जो भी हाई है इसी के रेंज में है। तो इस रेंज को जो मार्केट है ना वो रेजिस्ट कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। और ये इसका रेंज क्या है, 43,800। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का पॉइंट है। तो ये देखने के बाद ना समझ में आ गया कि हाँ चलो रेंज तो एक चीज़ है, वो समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब 5 मिनट के चार्ट पे चला जाता हूँ, क्योंकि हम इंट्राडे में ही ट्रेड करते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो देखो ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे ये जो 1 डे वाला का जो रेजिस्टेंस है ना वो पहले मार्क कर लेते हैं कि वो कहाँ पे है। तो उसको मार्क करने के लिए यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन था और इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, आप लोग ऊपर सबसे देख सकते हो। तो ये तो पहले अपर लेवल मैंने मार्क कर लिया और एक यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो मार्क कर लेता हूँ कि आज का जो लो है, मान लो ये क्लोजिंग बेसिस पे ही मैं मार्क करता हूँ, इसको नहीं मार्क करके ये क्लोजिंग वाला ही मार्क किया था मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे को यहाँ पे एक चीज और दिखाई दिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा था कि मार्केट उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे मेरे को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करने थे कि एंट्री मेरा क्या होगा और एग्जिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये था कि अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो मैं सी साइड एंट्री करूंगा। ठीक है, और अगर ये जो सपोर्ट लाइन है, डे का लो है, इसको ब्रेक करता है मार्केट तो मैं क्या लूंगा, पी साइड लूंगा। ठीक है, इसके बीच में जितना भी रहेगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ये मेरे को डिसाइड हो गया था। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करता हूँ कि फिर किस बेस पे मैंने एंट्री लिया। तो देखो मेरा ये मकसद था ना कि ऐसे निकल जाए मैं नहीं लूँगा, एक बार निकल के इस पे क्लोजिंग दे दे, रुक जाए, तभी मैं करूँगा ये ट्रेड लाइन के ऊपर। तो देखो ये हुआ ना कि ये मार्केट तो निकल गया, इस पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, ये थोड़ा क्लोजिंग दिया। हाँ, 1:10 वाला कैंडल है, तो 10 मतलब 11, 12 या 13 पे लिया हूँगा टाइम, वो मैं आपको एक बार ऑर्डर में दिखा देता हूँ। तो देखो 1:15 आई थिंक ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने एंट्री लिया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा डिसाइड ही था कि कैंडल क्लोज ही होगा तभी लूँगा। तो जैसे ही ये वाला कैंडल क्लोज होता है, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, जैसे ही ये क्लोज हुआ तो मेरे को लगा ठीक है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अब मेरे को एंट्री ले लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो मेरे को डिसाइड करना था कि मेरा एसएल पॉइंट क्या होगा, वो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने एसएल क्या डिसाइड किया था। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है कि बार बार आके, जैसे ये लो देख रहे हो ना और ये सारे लो देख रहे हो, इसी के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ भी रेस्पेक्ट किया, यहाँ भी रेस्पेक्ट किया, तो मैंने क्या किया, इसी को एसएल मान लिया। और मैंने ये सोचा था ना इसके नीचे आए और फिर इसको भी अगर ब्रेक करता है तो मैं एसएल लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने छोटा सा ही एसएल रखा था। ठीक है, टारगेट आपको बता दूं, टारगेट मैं ये डिफाइन नहीं किया था कि यहाँ पे जाएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा,
क्योंकि देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजंस क्या है। आज है एक्सपायरी, ठीक है, कितना भी कुछ हो, मार्केट अगर एक जगह पे रुक जाएगा ना, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे रुक गया तो ये प्रीमियम आपके डाउन ही होंगे बहुत तेजी से। लेट सपोज अगर 70 रुपये पर लेता हूँ और मार्केट मान लो यहाँ पे 70 रुपये पर लेता हूँ, कुछ देर के बाद मार्केट यहाँ भी जाएगा ना तो ये प्रीमियम 60 या 70 ही रहेगा, इवन कम भी हो सकता है। तो मेरा टारगेट कुछ नहीं ऐसा सच था, मेरा था कि मार्केट अगर वन वे ऐसे मूव होते जाएगा तो मैं ठीक है इसके आसपास मैं कहीं बुक कर लूँगा, लेकिन वन वे मूव नहीं मिला मुझे आज मार्केट में, तो ये वाला इशू था। तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए और इसके बेस पे मैं एक जगह एग्जिट ले लूँगा। मतलब फर्स्ट टारगेट मैंने ये मान लो सपोज कर लिया था कि चलो अगर वन वे मूव नहीं देता है, इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक करूँगा और 30 क्वांटिटी बुक कर लूँगा मैं यहाँ पे। तो देखो सेम मार्केट यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद यहाँ तक तो गया, फिर दूसरे में यहाँ पे गया, तो दूसरा ये कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइम कितना है ये वाले कैंडल का। तो 1:20 पे, तो इसी कैंडल पे मैंने 30 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, वो मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। तो देखो ये 1:15 है, 15 से 20 गया, 20 से 21, तो देख रहे हो इसी कैंडल पे मैंने एग्जिट ले लिया है। आप यहाँ पे ऑर्डर में कंफर्म भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि मार्केट वहाँ से रिवर्स होने लगा था, मार्केट वहाँ से रिवर्स घूमने लगा था। तो देखो यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 800 से 900 रुपये का। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कैपिटल कितना लगाया था मैंने, ठीक है। ये मत देखना कि 800 का ही प्रॉफिट हो रहा था, 900 का ही हो रहा था, कैपिटल देखना है कि कैपिटल मैंने आखिर लगाया कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे सिस्टम में, वो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 30 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, 45 में से 30 खत्म, बचे 15। अब देखो मार्केट क्या हुआ, अगली बार सीधे यहाँ नीचे मेरे एसएल के पास आने लगा। तो जो भी मेरा प्रॉफिट जो दिख रहा था ना, मान लो 700 800, सीधे यहाँ पे 200 300 दिखने लगा। लेकिन फिर ये मार्केट थोड़ा सा रिवर्स ऊपर की तरफ गया तो मैंने 15 क्वांटिटी और निकाल दिया कि भाई लॉस तो नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। ये चीज़ें आज मैंने डिफाइन किया कि अगर एक बार मैं प्रॉफिट में 30 क्वांटिटी बुक कर लिया हूँ तो 15 क्वांटिटी की वजह से मेरे को लॉस नहीं लेना है। और मार्केट देखो जैसे एक्सपायरी वाले दिन ऊपर जाता है नीचे जाता है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्रीमियम घटते बढ़ते हैं, तो ये रिस्क मेरे को नहीं लेना था। तुरंत यहाँ 77 से 47 पे आ गया था, 30 पॉइंट का इधर उधर हो रहा था। तो ये चीज़ें मेरे को आज रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने क्या किया, वो 15 क्वांटिटी भी एग्जिट कर दिया इसी कैंडल पे। कि ये कितना टाइम हो रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये वाला कैंडल पे। हाँ 1:25 मतलब 25 मिनट के बाद वाले में मैंने एग्जिट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1:28 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया 57 रुपया पे। तो अब देख लेते हैं कि आज का मेरा प्रॉफिट लॉस कितना है, वो एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 45 क्वांटिटी 57 रुपया के भाव पे मैंने खरीदा, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। तो मैंने बाई कितना पे किया, 57 पे किया, ठीक है। कैपिटल मेरा कितना लगा वो एक बार देख लेते हैं। कैपिटल देखो मेरा सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपया ही लगा है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो मैंने अलग अलग एग्जिट किया है ना, तो इसको एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो इसमें से मान लो मैंने पहले 30 का एग्जिट किया, तो 30 का ही लिख देते हैं कि इतना रुपया में खरीदा। इसको एग्जिट कितने पे किया एक बार वो देख लेते हैं। 30 को एग्जिट 74.40 पे मैंने किया है, ठीक है, 74.40। और ये जो कितना सी है, ठीक है, पहले 522 का प्रॉफिट था जो 30 क्वांटिटी मैंने किया था, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लिख देंगे। और दूसरा मान लो सेम मैंने 15 क्वांटिटी पे लिया है, लेट सपोज 57 रुपये। कैपिटल कितना लगा, 800 रुपया लगा। बेचा कितने पे मैंने, तो इसको मैंने बेचा कितना है, 57.10, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेचा है। ये अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ना कि अलग अलग चीजें समझ में आए एक बार, ठीक है। ऐसा ना हो कि चीजें समझ में ना आए, ठीक है। तो इसको पी कर सकते हैं। तो आज का ये डे 6 का ये सारा था। उसके बाद ओवरऑल भी एक बार यहाँ कर ले क्या, तो यहाँ पे एक बार ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है, पोजीशन में जाते हैं, 523.5 यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो ये 500 400 800 इससे कोई दिक्कत नहीं है, कम हो ज्यादा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
मेन बात है लर्निंग क्या हो रही है, क्या सीख रहे हैं, अपने आप पे आप मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क और रिवार्ड पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो वो कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक बार ये थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाए, मेरे साइकोलॉजी मैनेज हो जाए, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें और आगे धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। और देखो आज का अच्छा क्या हुआ, गलत क्या हुआ, वो सारा मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। अब देखो ये कितना परसेंटेज का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो 20% के आसपास ये प्रॉफिट है तो ठीक है, कोई बात नहीं। कैपिटल भी तो कम लगा था, लेट सपोज ये 10,000 लगा रहता तो ये प्रॉफिट मेरा 2,000 के आसपास होता, लेकिन उसके बेस पे मेरे को लॉस भी उतना ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो मैं उतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था। क्वांटिटी क्या 45 ही रखना है मेरे को, वो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। तो इसके बाद अब देखते हैं कि आज का जो गुड पॉइंट है और बैड पॉइंट क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। कि ट्रेडेड ऑन द सेटअप, ये तो बहुत अच्छी बात चल रही है आजकल की, मैं हमेशा ट्रेड सेटअप पे ले रहा हूँ। एज डिसाइडेड, जो मेरा डिसाइड था वैसे ही मैंने एग्जिट किया कि 30 एग्जिट कर लूंगा, फिर उसके बाद 15 एग्जिट करूंगा, तो ये सही है, ये सही पॉइंट हो गया मेरे साथ। बाकी आज कोई ऐसा एज सच बैड पॉइंट मेरे को नहीं दिखा, यही दिखा कि आज अच्छा सारा चीज चल रहा है। तो मेरे को आज बैड पॉइंट कोई नहीं दिख रहा है, तो जबरदस्ती लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भी लिख लिया, इसको ओवरऑल भी कर लेता हूँ। तो अभी आज जो मतलब जितना 1 2 3 4 5 6 दिन हो गया, प्रॉफिट दिखा रहा है 5,000। इसमें से टैक्स ये ब्रोकरेज वगैरह कटेगा, तो वो महीने के एंड में हम सारा चीज़ करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या हमारा गलती था, किस पे ओवरकम किया, कहाँ हमें और ज़्यादा फोकस करना है, ये सारा चीज़ आगे आने वाले वीडियोज़ में जब ख़त्म होने लगेगा ना ये 30 दिन, तो और हमारे पास बहुत डाटा आ जाएगा। जो डाटा मेरे लिए तो हेल्पफुल होगा ही, आपके लिए भी होगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, आप ये जैसे ये सेटअप मैंने जिस ट्रेड पे सेटअप किया था, उसको मैं अब टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ डाल दिया था कि अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, नीचे ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो अभी तक आप मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई भी पेड चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।